सभी को नमस्कार। आज मंजर भाग 2 जूली दीदी चैप्टर हम लोग देखेंगे और इसका हम लोग सिर्फ कहानी सुनेंगे। इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। आप इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो सिर्फ कहानी सुनिए। ऑडियो को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और सुनिए। तो जूली दीदी का लेखक जो है उसका नाम है शकुंतला मिश्रा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जूली दीदी जो चैप्टर उसका लेखक का नाम क्या है, तो शकुंतला मिश्रा। तो सबसे पहले बाबा का बदली हो गया था चैनपुर, जो पहले रांची में था। तो चैनपुर जगह का नाम है जो पहले रांची में था। 1983 में गुमला जिला रांची से अलग हुआ था। तो 1983 याद रखिएगा, 1983 में गुमला जिला रांची से अलग हुआ था। गया जिला में नौकरी लगा था। तो पहले देखिए उसका बाबा जो थे उसका गया जिला में नौकरी लगा था, तथा बाबा का जो तभी झारखंड से अलग नहीं हुआ था। तो पहले जो नौकरी लगा था तभी झारखंड से अलग नहीं हुआ था। गया जो था पहले वो झारखंड से अलग नहीं हुआ था, तभी नौकरी लगा था उनका। गया जिला से बदली होकर आ गए थे और छोटा नागपुर का एक पहाड़ के पास, चैनपुर के पास। तो देखिए चैनपुर कहाँ है, तो छोटा नागपुर का एक पहाड़ सब है, जंगल है, वहीं पे चैनपुर गांव का नाम है। वहीं पे इनका तबादला हो गया था। जैसा नाम वैसा जगह, चारों तरफ पहाड़, जंगल, वृक्ष सबसे भरा हुआ था। सुबह होते ही मुर्गा का आवाज़ तो चिड़िया का आवाज़ आता था। आम के समय में टिप टिप आम बरसता था। तो देखिए आम के समय टिप टिप आम बरसता था। जामुन के समय भी बहुत ज़्यादा जामुन गिरता था। जहाँ देखो वहीं जामुन मिलता था। तो आम जामुन के समय बहुत ज़्यादा आम और जामुन मिलता था, जहाँ देखो हर जगह वही मिलता था। जब घर से लेखिका सब निकलती थी, तो लेखिका इसमें बताती है कि जब घर से निकलती थी तब वह आम और जामुन लेकर घर जाती थी, जिससे उसकी माँ गुस्सा जाती थी। तो देखिए क्वेश्चन बाद में पूछेगा कि जब आम और जामुन लेकर लेखिका जाती थी तो कौन गुस्सा आता था, तो देखिए उसकी माँ, और उसको मारती थी। लेकिन लेखिका की जो दादी थी उसको वह बचाती थी। तो लेखिका की जो दादी थी उसको बचाती थी, लेखिका को मारने नहीं देती थी। जब दादी आ जाती थी तो किसी का मजाल नहीं था कि लेखिका को मारे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर पार्ट। सेकंड देखते हैं अब। लेखिका का छोटा भाई संजय वह अपना शर्ट में ही आम ले आता था। तो देखिए लेखिका का एक छोटा भाई था जो कि था संजय। वो आम अपना शर्ट में ही ले आता था और अपना दादी माँ का रूम में बिस्तर के नीचे छुपा देता था। तो आम सब ला के बेड के नीचे छुपा देता था। दादी बिना गुस्सा किए वो लोग को कुछ नहीं बोलती थी और सिखाती थी और बोलती थी ऐसा मत करो, नहीं तो सारा कपड़ा में दाग लग जाएगा। आम का दाग लग जाएगा तो वो आम का जो रस होता है उससे दाग लग जाएगा। आम और जामुन का दाग नहीं छूटता है। तो इसका दादी सिखाती थी कि कपड़ा में आम नहीं लाने के लिए, नहीं तो दाग लग जाएगा। घर में दादा दादी, माँ, पिता और लेखिका और उसका भाई था। तो देखिए घर में कौन कौन था, दादा दादी, माँ, पिता और लेखिका का भाई। लेखिका के जो दादा दादी थे वे सिमडेगा में रहते थे। जब पिताजी का चैनपुर में बदली हो गया तो दादा दादी का ज़्यादा समय चैनपुर में ही बीतने लगा था। घर से जब हम लोग निकलते थे तो पूरन दादा और बसंत दादा हम लोग से मिल जाते थे। तो देखिए लेखिका जब भी घर से निकलती थी तो पूरन दादा और बसंत दादा थे, वो मिल जाते थे उनको। मिलने के बाद हम लोग सब जमा होते थे। तो देखिए मिलने के बाद हम लोग सब जमा होते थे और जूली दीदी का एक कटहल का पेड़ के नीचे चबूतरा में बैठा करते थे। तो देखिए
जूली दीदी का नाम आ गया। अब स्टार्ट होता है स्टोरी। जूली दीदी का जो कटहल का पेड़ के नीचे चबूतरा बना था, वहीं सबको लेखिका और इसके जो दादा थे, पूरन दादा, वसंत दादा, सबको जो जो था सबको मिलके वहीं बैठता था। तो जूली दीदी का देखिए इसमें दिखाया गया। तो जूली दीदी का बड़ा बड़ा खेत, पेड़ पौधा, फल फूल का पेड़ सब है। तो देखिए जूली दीदी का क्या क्या उसी के बारे में बताने लगा। जूली दीदी का माँ बाप रांची से सिमडेगा आते टाइम, तो देखिए कहाँ से, रांची से सिमडेगा आते टाइम एक्सीडेंट हो गया था। उसी में उसका मौत हो गया था, उसका मम्मी पापा का, जो जूली दीदी का मम्मी पापा थे। जूली दीदी का दादा जो थे वो सिमडेगा में टीचर थे। बेटा पुतों को सिमडेगा आने जाने के लिए वो लोगों को मोटरसाइकिल खरीद दिए थे। तो देखिए उसके दादा थे, उसको मोटरसाइकिल खरीद दिए थे कि सिमडेगा आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। यही मोटरसाइकिल काल बन गया था। तो देखिए जो मोटरसाइकिल खरीदे थे वही मोटरसाइकिल उसका काल बन गया था। उसका दो बेटा, जूली दीदी और एक बहन, बेटी यहाँ पे होगा जूली दीदी और एक बहन। तो देखिए जूली दीदी लोग भी, एक जूली दीदी थी और उसकी एक छोटी बहन थी। और उसका मम्मी पापा का तो एक्सीडेंट हो गया था वही मोटरसाइकिल से। और उसके दादा थे तो वो थे टीचर। उसके दादा वो लोग को सिमडेगा ले आए थे। तो देखिए ये लोगों को सिमडेगा ले आए थे और यहीं लालन पालन कर रहे थे। जूली दीदी के दादा चैनपुर के रहने वाले थे। तो देखिए जूली दीदी के दादा चैनपुर के रहने वाले थे और दोनों का नाम यहीं लिखा दिए थे। जूली दीदी 7वां क्लास में पढ़ती थी। तो देखिए जूली दीदी 7वां क्लास में पढ़ती थी और बहुत तेज तरार थी, सभी कुछ संभाल ली। तो देखो जूली दीदी जो थी बहुत तेज तरार थी, पूरा घर को यही संभाल कर रखती थी, सभी का देख रेख करने लगी। सब कोई जो इसका था तारीफ करने लगा था कि बहुत मेहनती है। अगर घर में माँ नहीं है तो बेटी ही माँ का रूप में डाल देता है। तो इसमें आदमी सब बोलता है अगर घर में माँ नहीं है तो बेटी ही माँ का रूप में डाल देता है। बेटी कभी बहन का रूप होता है तो कभी वाइफ, कभी माँ। तो इसमें दिखाया गया कि बेटी का क्या क्या रूप होता है। तो बेटी ही माँ है, बेटी ही बहन है, बेटी ही वाइफ है। जूली दीदी का तारीफ के रूप में बोला जा रहा है। तो देखिए जूली दीदी का तारीफ का रूप में ये सब बोला जा रहा है। हम लोग के समय बड़ा बड़ा बात समझ नहीं आता था। तो लेखिका बोलती है कि हम लोग के समय तो ये सब चीज़ समझ ही में ही नहीं आता था, लेकिन जूली दीदी बहुत तेज थी, वो सब कुछ समझ आती थी। तो देखिए जूली दीदी का घर में अमरूद, बेर, फल सब पकता था तो खाने के लिए देती थी। तो देखिए फल फूल ये सब पकता था तो बच्चा लोगों को खाने के लिए देती थी, लेखिका को भी देती थी। लेखिका बोलती थी, इसलिए लेखिका हमेशा साथ रहती थी। तो देखिए लेखिका हमेशा साथ रहती थी जूली दीदी का। कभी छुआ वहाँ पे खेलती थी तो कभी गुल्ली डंडा खेलती थी। तो लेखिका साथ में जूली दीदी के वहाँ पे खेलती थी। तो ये वाला पेज देख लीजिए, ये वाला छूट गया था। शाम होता था तो जूली दीदी हम लोग का कुआं से पानी निकाल कर पैर धो देती थी, उसके बाद घर भेज देती थी और सब कोई घर जाकर पढ़ाई करना बोलती थी। तो जूली दीदी ये लोगों का बहुत सेवा पानी करती थी और बोलती थी घर जाके सब कोई पढ़ाई करना। धीरे धीरे जूली दीदी मेरा आदर्श बन गई। तो लेखिका बोलती है कि जूली दीदी मेरा आदर्श बन गई, लेखिका बोलती है, और आस पास पड़ोस का बच्चा का मुखिया बन गई। तो देखिए जो जो सबसे ज़्यादा तेज तर्रार रहता है उसी को सब अच्छा मानता है। तो देखिए जूली दीदी मुखिया बन गई बच्चा लोगों का। लेखिका जब चैनपुर में रहती थी तो वह लोगों को पढ़ाती लिखाती सब कुछ करवाती थी। तो देखिए लेखिका वहाँ पे पढ़ाती भी थी चैनपुर में जब रहती थी। तो देखिए चैनपुर आने के साथ बाबा स्कूल में नाम लिखा दिया। तब देखिए लेखिका जो थी वो चैनपुर आई तो बाबा इन लोगों का नाम लिखा दिया
वह देखती थी जब बच्चा लोग स्कूल जाता था तब बोरा ले जाता था। तो यहाँ पे देखिए वो पहले शहर में रहती थी रांची में, तब जब यहाँ पे आई तो देखिए चैनपुर में सब बच्चा लोग स्कूल जाता है तो बोरा लेके जाता है बैठने के लिए। लेखिका शहर में रहती थी, वहाँ पर ये सब नहीं होता था। जब ये सब देखती थी तो बोलती थी लेखिका कि हम बोरा लेकर नहीं जाएंगे स्कूल। आगे का पढ़ा लिखा सब भूल गई थी। तो देखिए जितना कुछ पढ़ी थी सब भूल गई थी और बोलती थी बोरा लेके हम नहीं जाएंगे। उसको बहुत शर्म लगता था कि स्कूल बोरा लेके जाएंगे बैठने के लिए। उसका भाई का भी वही हाल था। तो लेखिका का जो भाई था उसका भी वही हाल था। स्कूल का नाम सुनते ही उसका भाई का कभी सर दर्द करता था तो कभी पैर दर्द करता था। बाबा तो एक दो बार मारे भी हैं लेकिन सब बेकार है। तो देखिए बाबा कितना भी बोलते सब बेकार है, स्कूल वो लोग जाबे नहीं करता था। स्कूल का नाम पे सर दर्द तो माथा दर्द करने लगता था। एक दिन जूली दीदी बोलती है कि तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो तो कहाँ भटकते हो। उस बात को जूली दीदी मन में बैठा ली और उसकी दादी के पास कहानी भी नहीं बचा था। तो देखिए एक दिन बोली जूली दीदी कि तुम लोग कहीं नहीं जा स्कूल नहीं जाते हो तो कहाँ भटकते रहते हो। तो इसको थोड़ा सा नहीं लगा होगा ठीक, तो मन में इसका बात बैठ गया। और उसका दादी जो थी कहानी सुनाती थी तो कहानी भी अब नहीं बचा हुआ था। लेखिका सोचती थी अब टाइम पास कैसे होगा। उसकी दादी दिन में कहानी नहीं बताना चाहती थी और बोलती है कहानी रात में सुनना चाहिए, दिन में सुनने से गलत होता है, रास्ता भूल जाता है। तो इसका दादी बोलती थी। एक दिन जूली दीदी घर आई और मेरा बाल संवार दी और पैर सब धो दी। तो देखिए एक दिन जूली दीदी आती है और ये लोगों का बाल संवार देती है, पैर धो देती है और बोलती है कि तुम लोग स्कूल नहीं जाएगी क्या। जूली दीदी फटाक बोलती है स्कूल जाएंगे और ये लोग का ड्रेस और ये लोगों को भी ले जाएंगे। तो जूली दीदी बोलती हैं कि ये लोगों को भी ले जाएंगे, ये लोगों का ड्रेस दे दीजिए। तो जूली दीदी इन लोग को तैयार करके स्कूल ले गई। उसी दिन से लेखिका और उसका भाई उसी दिन से लेखिका और उसका भाई को स्कूल जाने का आदत हो गया। तो देखिए उसी दिन जिस दिन से जूली दीदी बोली उसी दिन से इन लोगों का आदत हो गया। परीक्षा 2 महीना बचा हुआ था। तो जब से स्कूल लोग जा रहा था परीक्षा 2 महीना बचा था। जूली दीदी अपना बहन के साथ तीसरा क्लास में बैठा देती है। तो जूली दीदी का भी जो बहन थी उसी के साथ ये लोगों को लेखिका लोगों को बैठा देती है। उस दिन से ऐसा आदत हो गया कि वर्षा होए या पत्थर गिरे। तो देखिए ये लोगों का ऐसा आदत हो गया कि बरसात होता था या पत्थर गिरता था या धूप होता था ये लोग स्कूल छोड़ता नहीं था, डेली स्कूल ये लोग जाने लगा। क्लास में ऐसा नंबर लाई कि मास्टर 2 क्लास ऊपर कर दिया। तो देखिए बहुत तेज थी लेखिका तो नंबर भी बहुत लाई, अच्छा नंबर लाती है तो मास्टर खुश होकर उसको 2 क्लास ऊपर कर देता है। पढ़ने में तो बहुत मन लगता था लेकिन खेलने में भी आगे थी। तो लेखिका जो थी तो पढ़ती भी थी और खेलती भी थी। शाम में सब बच्चा लोग खेलता था, इसके बाद जूली दीदी सबको पढ़ाती थी। आस पड़ोस का सभी कोई बोलता था कि जूली तो मास्टर बन गई है। जूली दीदी के पास इतना ज्ञान है कि कितना भी तारीफ करे कम हो जाता है। जूली दीदी ऐसा गांव में जहां पहाड़ सब था ऐसा पढ़ाई का ज्ञान का बीज रोपी कि शिक्षा का प्रसार हो गया। तो देखिए ऐसा जगह पे रहती थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था लेकिन जूली दीदी वहाँ पे सबको पढ़ाती थी और शिक्षा का ज्ञान देती थी। फिर उसके बाद बोला जा रहा है सरकारी नौकरी ऐसा है कि एक जगह पर बैठा नहीं जा सकता है जब तक रिटायर होता नहीं। तो बोलता है सरकारी नौकरी किसी का अगर लगता है तो एक जगह बैठता नहीं, कभी यहाँ ट्रांसफ़र कभी वहाँ ट्रांसफ़र, एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। जब तक रिटायर नहीं होता तब तक परदेसी बना रहता है। जब बदली होता है तब उसी जगह में रिश्ता बनता है, नाता बनता है, साथी बनता है लेकिन कुछ ही टाइम के लिए। तो जूली दीदी लोग तो वहाँ पे इसके दादा का वहाँ पे पोस्टिंग हुआ था तो वहीं पे गई थी, लेखिका वहीं पे थी
तो वही बोलती है कि उसका फिर से दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो गया। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बाबा का बदली रांची हो गया। तो देखिए अब फिर से इसका चैनपुर से रांची हो गया ट्रांसफ़र लेखिका का बाबा का। तब तक लेखिका मैट्रिक पास कर चुकी थी, तब तक मैट्रिक पास हो गई थी लेखिका। आगे कहाँ पढ़ाई करेगी सबको चिंता हो रहा था, लेकिन रांची बदली हुआ तो टेंशन दूर हो गया। अब धीरे धीरे जूली का याद आने लगा। तो जब रांची चले गई तो लेखिका जूली दीदी को याद करती थी। टाइम बीतते गया और मैं बरियातू में मेडिकल से पास हो गई। तो देखिए मेडिकल से पास हो गई बरियातू में लेखिका। असम में काम करने वाला पुलिस जो रांची का रहने वाला था, उसी से लेखिका का शादी हो जाता है। तो लेखिका के बारे में बताया जा रहा है। अब लेखिका का शादी हो जाता है, जो असम में ड्यूटी करता था लेकिन रांची का ये झारखंड का रहने वाला था। संयोग देखिए उसके बाद होता है शादी होने के बाद देख लीजिए और लेखिका असम चली जाती है। संयोग से असम में असम का अस्पताल में डॉक्टर का विज्ञापन निकलता है। तो ये तो पहले से की ही हुई थी मेडिकल का पढ़ाई। तो वहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ था असम में, तो वहाँ पे फॉर्म भरती है और नौकरी भी मिल जाता है। बाद में इसका प्रमोशन होके सिविल सर्जन बन जाती है लेखिका। एक दिन पुलिस एक जनाना का लाश को लेकर आता है। तो एक लेडीज का लाश को लेकर आता है एक दिन पुलिस। जब उससे लाश के से संबंधित कागज आया तो उसका दिल अचानक धक से रह गया। तो एक लाश आया था एक लेडीज का, तो लेखिका देखती है कागज को तो उसका दिल अचानक से धक से रह जाता है। बहुत प्रकार का सवाल उठने लगता है। दरोगा बताता है कि झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला की है, अपना जन्म स्थान का आदमी है। जो इसमें बोल रहा है कि अपना जन्म स्थान का जो आदमी जो होता है वैसा उसको फील हो रहा था और उसको खींचा हुआ मतलब लग रहा था कि कोई अपना जान पहचान का उस टाइप से इसको लग रहा था। उसका पैर खुद उठ रहा था उसके तरफ। तो देखिए लेखिका के पैर, ये लेखिका जो डॉक्टर बन गई थी उसका खुद पैर उठ रहा था, लग रहा था कौन है जाके देखे। तो ये पूछती है कौन है, कहाँ रहती थी, कौन मारा इसको, कुछ पता चला क्या। तो लेखिका का इतना सवाल सुनते ही दरोगा अकबका जाता है। पूछताछ से इतना ही पता चला कि यह अकेले रहती थी। दरोगा बोलता है इसकी बहन को कोई भगा कर ले गया, उसको खोजते खोजते यहाँ आ गई है। बहन तो नहीं मिला लेकिन यह यहीं पे रह गई। तो देखिए लेखिका का बहन का कोई लेकर भाग जाता है। तो लेखिका का नहीं, ये जो जूली दीदी जो थी उसी का बहन। इसमें नहीं बताया गया कि अभी जूली दीदी ही है वो चीज़। तो उसी में बता रहा है कि इसका बहन को लेकर भाग जाता है। तो वही ये जो जनाना है वो जो लेडीज़ का लाश है तो वही यहाँ पे आसाम आई थी खोजते खोजते, वही इसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ चाय का बागान में काम करने वाली मजदूर लड़की को पढ़ाने लगी। तो अभी देखिए इसमें नहीं बताया गया है कि वही जूली दीदी है। तो ये पूछती है कौन लेडीज़ है, कहाँ के रहने वाली है, वही सब इसमें बताया जा रहा है। और ख़ुद भी वह चाय बागान में सुपरवाइज़र का काम करती थी। इसने अपना घर के पास स्कूल खोल ली और फ्री में सबको पढ़ाती थी। इसको उसी का घर में ही कोई चाकू घोंप कर मार दिया। लेखिका ये सब सुन सुनकर पोस्टमार्टम घर तक पहुंच गई। तो इसमें बताया जा रहा है कि लेखिका को यही सब चीज़ दरोगा था बता रहा था और वो जा रही थी पोस्टमार्टम करने के लिए जहाँ पे लाश रखा हुआ था उस जनाना का। कोई ऐसा शक्ति था जो हमको लाश के तरफ ले जा रहा था। लेखिका लाश के पास पहुंचकर उसका फेस हटाती है और चिल्लाकर बोलती है कि यह क्या हो गया। जब लाश को देखती है लेखिका तो अचानक से बोलती है कि क्या हो गया। दरोगा पूछता है इसे आप पहचानती हैं मैडम। तो दरोगा पूछता है कि इसको आप जानते हैं मैडम।
दरोगा भी जो था बका कर देखता है और लेखिका जो थी बोलती है हाँ 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 हाँ, मेरे सामने जो लाश पड़ा था वह जूली दीदी का था। तो इसमें देखिए वही जो जनाना थी वो कौन थी, जूली दीदी, जो झारखंड से असम गई थी और चाय बागान में वहाँ पे सुपरवाइजर बनी थी और बच्चा लोगों को फ्री में पढ़ाती थी। हजारों को पहचान दिलाने वाला आज लवारिस लाश के जैसा पड़ा है। तो लेखिका बोलती है कि हजारों को जो पहचान, इतना सब कुछ की, सबको पढ़ाई लिखाई, आज खुद अकेले पड़ी है। कितने का आदर्श थी, तो कितनों का आदर्श थी जूली दीदी। इसी के वजह से आज हम सिविल सर्जन हैं और मेरा भाई इंजीनियर। तो देखिए इसका भाई इंजीनियर बन जाता है और लेखिका तो थी वो सिविल सर्जन जो डॉक्टरी करके बनी थी। तो वह इसी का बोया हुआ बीज है। तो बोलती है जो दूसरे का जीवन में रोशनी दी, आज उसका जिंदगी को कौन अंधकार कर दिया। कौन था दीदी का दुश्मन जो अपनी बहन को पाली, दादा का सहारा बनी और आज वो असहाय लवारिस है। यह सब सोचते हुए लेखिका का आंख से आंसू निकल जाता है, जो दरोगा को ना देखकर इससे पहले ही पूछ लेती है। दरोगा बोलता है कि आपकी दीदी? लेखिका बोलती है हाँ मेरी दीदी है। आप पोस्टमार्टम कराइए, मैं अंतिम संस्कार करूंगी। तो लेखिका बोलती है कि आप पोस्टमार्टम करवा दीजिए, हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेखिका शपथ लेती है कि जूली दीदी का हत्यारा को जरूर सजा दिलाएंगे। हम समझ गए थे दीदी को वही लोग मारा होगा जो नहीं चाहता होगा कि गरीब और मजदूर पढ़ लिख कर जागरूक हो। जूली दीदी का सपना मैं पूरा करूंगी। जूली दीदी मसीहा थी। तो लेखिका बोलती है कि अब इसका सपना हम पूरा करेंगे, जूली दीदी मसीहा थी। उसका जो लक्ष्य था उसको हम पूरा करेंगे। ये सब में हम कभी नहीं हारूंगी। एक नहीं बहुत सारा जूली दीदी तैयार करूंगी। तब से वह हर रोज़ जूली दीदी का स्कूल जाने लगी। तो लेखिका तब से डेली जूली दीदी का स्कूल जाने लगी। यही मेरा शक्ति है और शांति धाम है। तो लेखिका बोलती यही मेरा शक्ति है और शांति धाम है। दीदी से जुड़ा व्यक्ति सब असहाय हो गया था। तो दीदी से जुड़ा व्यक्ति सब जितना था असहाय हो गया था। वह सबको भरोसा देती है कि मेरा हस्बैंड वह बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी था। तो बोलती है कि मेरा हस्बैंड जो है बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी है, हम ज़रूर उसको पकड़ेंगे जो इसको मारा है। अब बाद में असल में अपराधी भी पकड़ा जाता है। तो बाद में जो उसको मारता है जूली दीदी को वो भी पकड़ा जाता है। लेकिन असल अपराधी तो देश का, इंसानियत का दुश्मन था। तो ये अपने से बोलती है कि असल में अपराधी जो होता है वो इंसानियत का दुश्मन होता है। जिस दिन दीदी को मारने वाला पकड़ाता है उसी दिन दीदी का फोटो के पास अगरबत्ती जलाई। तो फील करती है कि जूली दीदी कह रही है उठ सीमा, आगे बढ़, तुम्हारा काम का कोई सीमा नहीं है। तो लेखिका का नाम देखिए सीमा है जो अभी बताया जा रहा है और इसको फील होता है कि जूली दीदी बोल रही है उठ सीमा आगे बढ़, तुम्हारा काम का कोई सीमा नहीं है। उठ चलते रहो, एक मंजिल पाने के बाद मत रुको, दूसरा मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यह सब महसूस करती है लेखिका जो है, ये सब महसूस करती है जब उसका फ़ोटो के सामने अगरबत्ती जलाती है। तो जूली दीदी नहीं मरी है, हम लोग का आत्मा में है। अच्छाई अमर होता है, मिटता नहीं है, अमर हो जाता है। तो ये सब लेखिका बोलती है। मैं अपने पति से सलाह विचार की, वह मुझे समझते हैं और सच मायने में हमसफ़र वही होता है जो हमसफ़र का कदम से कदम मिलाकर चलता है और हमसफ़र के लिए रास्ता तैयार करता है। मैं नौकरी छोड़कर दीदी का स्कूल चलाने
का निर्णय ले ली। तो देखिए जो लेखिका थी वो नौकरी सिविल सर्जन वाला छोड़ के अब सोचती है कि जूली दीदी का स्कूल चलाएंगे। और जिस घर में जूली दीदी रहती थी जो घर में जूली दीदी रहती थी वह घर को लीज में ले लेती है। लेखिका अपना जमा पूंजी लगा दी और सब कुछ निछावर कर दी, मान सम्मान को बचाने के लिए, और चल दी ऐसा रास्ता में जिस रास्ता में कांटा है, जानते हुए भी कि बहुत मुसीबत होगा। आदमी सब जो जो बात बोलेगा उससे हमको बहुत तकलीफ़ होगा, लेकिन हम कुछ भी होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। तो लेखिका बोलती है कि वो अपना नौकरी छोड़ के जूली दीदी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए अब चल दी। तो सोचती है कि आदमी लोग बहुत कुछ बोलेगा लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। जूली दीदी का जो मान सम्मान था वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा। तो इस कहानी में यही बोला गया है। एक लेखिका थी जो जूली दीदी का क्या आदर्श थी, और बाद में जूली दीदी को कोई मार देता है तो उसका सपना पूरा करने के लिए लेखिका अपना जॉब छोड़ देती है और जूली दीदी का जो स्कूल रहता है उसमें पढ़ाने लगती है। तो यही इसमें कहानी है, आप ऑडियो की तरह सुनिए, अच्छा लगेगा। और इसमें जो मंजर भाग 2 का जो और कुछ चैप्टर है वो सब भी प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, जाके एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। कहानी सुनिए, सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि झारखंड का कोई वैकेंसी आएगा तो आपको पता चलेगा। धन्यवाद।